सारी औरतें बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आया। आपसे पहले ये सुनकर कलाम का सर घूम जाता और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आया था ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ तो उसके साथ मोह मोह हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम हसन को देखते हैं, जो अपने पिता से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम अपनी ज़मीन को धोखा दे रहे हो। तो हसन बोलता है कि आप भी चलो, लेकिन सलमान अपना मुंह फेर लेता है, यानी कि वो उसकी ना है। अब एक रात हम फिर से यूनुस को देखते हैं, उसका दोस्त भी यहाँ आ गया है। दोनों आज पूरे प्लान के साथ आए हुए हैं उस बैग को निकालने के लिए, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए। लेकिन यूनुस देखता है कि उसका दोस्त पहले ही चढ़ाई कर रहा है उस पहाड़ पर, इसीलिए वो उसे कॉल करके कहता है कि अभी मत चलो। पर वो बताता है कि मैं तो अभी भी वहीं बैठा हूँ जहाँ तुमने बोला था, यानी कि दोस्तों वो कोई और इंसान है। और इसी बीच अजीज टॉयलेट के लिए चला जाता है, तो यूनुस जाकर उसकी रोटी को बदल देता है और खुद की बेहोशी वाली रोटी बाहर रख देता है और नीचे आ जाता है। इतने में वो दूसरा आदमी भी ऊपर चढ़ जाता है और उस मज़ार के बोट को चुरा लेता है। जब अजीज वापस लौटता है तो देखता है कि वहां पर बोट की चोरी हो गई है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है, जो कि यूनुस देख लेता है और अपने दोस्त को यह प्लान कैंसिल करने को कहता है, क्योंकि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। अब इसके बाद अजीज उस रोटी को खाना शुरू करता है और खुद के कुत्ते को भी खिलाता है, जिसके कुछ देर बाद दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। उधर हम कलाम को देखते हैं, जो कि टीवी पर एक ही चैनल को देखते देखते बोर हो गया है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट के पास जाता है जिसने काले कपड़े पहन रखे। जो देखकर वो पूछता है कि तुम ये काले कपड़े क्यों पहन रखे। तब वो उसे अंदर आने को कहता है, जहाँ कलाम उस मज़ार का बोर्ड उसके बेड पर देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि असल में पुलिस किस लिए आई थी। लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया हूँ, इसीलिए मैं आज टेस्ट करने चला गया। जो गार्ड वहां पर है वो कितना सतर्क बैठा, लेकिन वो तो एक बूढ़े आदमी से भी हार गया। जो सुनकर कलाम हंसने लगता है और खुद ही मन सोचता है कि यार वो कहाँ आ गया, किस जगह पर सरकार ने उसे भेज दिया। अगले दिन अब जब अजीज शेविंग के लिए जाता है तो सभी बंदे उसकी ओर पिछली बारी जितनी खुशी से देख रहे थे, इस बारी उतने ही गुस्से से देखते हैं। उधर सलमान अपने एक दोस्त को लेकर खेत में जाता है और कहता है कि उन्हें अब गॉड से प्रे करना होगा, तभी यहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि वो हमसे किसी बात पर बहुत नाराज है। इधर जब यूनुस का पार्टनर सैले ऊपर मज़ार पर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक औरत अपनी माँ के पैरों में उसी सिक्के वाले बाउल का पानी लगा रही है, जिससे वो फिर से चलना शुरू कर दे। ये देखकर सैले को लगता है कि जरूर ये कोई चमत्कारी मज़ार होगी, तभी लोग इसे इतना मानते हैं। वापस आकर यूनुस सैले से कहता है कि हमें कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। जब सैले पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने वहीं पर वो पैसे गाड़े थे, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां पर किसी सेंट की कब्र है और उन्होंने